नमस्कार दोस्तों, मैं सदान राठे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक लाया हूं बहुत बढ़िया टॉपिक है। बहुत शांति से सुनना, वो सुनने के बाद उसके ऊपर विचार करना, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना और फिर अटेंशन दे कर के सुनना, तो फिर आपको और एक नई क्वालिटी मिलेगी दोस्त। तो आज मैं जो विषय लाया हूँ, आपको खुद को पहचानो। मतलब खुद अपने अंदर कितनी क्या पावर है, उसी के बारे में बात करूँगा दोस्तों। खुद को पहचानो, मतलब खुद को पहचानने में क्या क्या है दोस्तों। खुद पहचानने के बाद अपने अंदर क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसी को मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। आपके अंदर एक इतनी असीम शक्ति है, तो एक पहाड़ को भी हिला सकती है। मतलब आपके अंदर वो पावर है, जो चीज़ आपने ज़िंदगी में नहीं किया, वो आप ये वीडियो सुनने के बाद करेंगे दोस्तों। आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप ज़बरदस्त आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा दोस्तों। पहले खुद को एक ज़बरदस्त, शक्तिशाली, सर्वशक्ति संपन्न एक इंसान समझ लीजिए। और दोस्तों, आपके अंदर जो आत्मा है इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, पूरे दुनिया को हिलाने की ताकत रख देती है। जितने भी लोग बड़े बड़े हो गए, जिन्होंने भी अच्छा काम कर लिया है दोस्तों, उन्होंने खुद को पहचाना है। नेपोलियन बोनापार्ट देखिए, शिवाजी महाराज देखिए, गांधी जी देखिए, वल्लभ भाई पटेल देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी देखिए दोस्तों। ये लोग थे, उन्होंने, उनके अंदर ऐसा क्या था कि उन्होंने, उनके ऊपर लोगों ने प्यार करना शुरुआत किया। विवेकानंद स्वामी देखिए दोस्तों, इनके अंदर क्या पावर थी, वो इतने नॉन हो गए, इतने लोगों के दिलों पे राज किया दोस्तों। उनको जो दिया था वो आपको है या नहीं है? आपको 2 आँखें दी, उनको 2 आँखें हैं। आपको 2 कान दिए, उनको भी 2 कान है। मतलब शरीर में जितनी सारी औजार, जितने सारे आपको दिए हुए इंस्ट्रूमेंट जो भगवान ने दिए हैं, आपको भी दिए हैं, उतने ही उनको दिए हैं, दिए थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया। और फिर ये इन्होंने जो कार्य इसलिए हुआ कि उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो था ना, वो सब छोड़ दिया और फिर उन्होंने खाली दुनिया के लिए सोचने का शुरुआत किया। तब से नाम उनका ऊंचा हो गया दोस्तों। सामान्य इंसान और वो इंसान, इनके अंदर फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊंगा। सामान्य इंसान सोचता है ना, वो खाली अपने लिए ही सोचता है, अकेले के लिए सोचता है, अपने फैमिली के लिए सोचता है। मगर दोस्तों, ये सब लोगों ने पूरा वर्ल्ड को अपनी फैमिली समझ लिया। गांधी जी ने अपने भारतवासियों को पूरी फैमिली समझ लिया। तो दोस्तों, उनका नाम हो गया क्या, जनक बोलने लगे ना उनको दोस्तों। ऐसी ताकत आपके अंदर है, और वो ताकत, करिश्मा जब भी दिखाएगी ना, जब भी आपके अंदर की वो ताकत जागृत होगी दोस्तों, आप भी एक बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। उसको बोलते हैं आत्मशक्ति। आत्मशक्ति मतलब आत्मा, वो जो आत्मा है आपके अंदर, शरीर के अंदर भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है, वो सभी करता है। और उसी के अंदर क्या नहीं है, जो चाहिए वो सब कुछ उसके अंदर ही है।
बाहर कुछ नहीं है। हम अपना ज़्यादातर टाइम है ना दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में लग जाते हैं। दूसरों ने क्या किया है, दूसरों ने कितना किया है और मैंने कितना काम किया है, ज़्यादा मतलब कंपैरिजन। मतलब वो जो काम है वो अपने आत्म शक्ति को बढ़ाने के लिए आप करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपके जीवन में 4 चांद लग और जाएंगे। तो दोस्तों मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, तो खुद को पहचानने का पावर ना सभी के अंदर है नहीं। गुरु लोगों ने तो आत्मा की पहचान करके दी थी, मगर उन्होंने अपने स्वाधीन बनाया। मुझे सद्गुरु कहो, मेरा ध्यान करो। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, बहुत सारे गुरु बोलेंगे मैं गुरु की दक्षिणा मांगेंगे। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, मैंने गुरु किया तो पहला मैंने गुरु किया तो उसने मेरे को क्या किया, मेरे को टीका लगाया और मेरे गले में एक हार डाला था। दोस्तों मुझे मालूम नहीं था मेरे गले में इसने हार डाला। मतलब हार तो हम किसने देवी देवताओं के गले में डालते, मेरे गले में जब ये हार डाला तभी मेरे को एक साक्षात्कार हुआ कि मेरे अंदर वो पावर है, उसी का उसने जागृति दिखाई। वो हार मतलब ऐसे है कि तेरे अंदर बहुत कुछ ऐसी ताकत है, तू दुनिया को हिला सकता है, दुनिया के अंदर एक बहुत सारा चेंज कर सकता है। दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ ना, हर एक इंसान यूनिक है। वो मेरे अंदर जो क्वालिटी रहेगी वो आपके अंदर नहीं रहेगी, और आपके अंदर जो क्वालिटी रहेगी दोस्तों वो मेरे अंदर नहीं रहेगी। मतलब दोस्तों हर एक की क्वालिटी अलग है, मतलब एवरी वन इज़ यूनिक। और जहाँ भी जाओ वो आपको हर एक इंसान के अंदर एक ना अलग अलगपन आपको महसूस होगा। उसका आकार, चलना, बोलना, बातें करना सभी यूनिक है। अगर किसी ने किसी का कॉपी करने का कोशिश किया दोस्तों वो सफल नहीं होता है। दोस्तों भगवान ने आपको यूनिक बना के भेज दिया है, आपके अंदर सारी शक्तियाँ दे करके भेज दिया है, और वो सारी शक्तियाँ जो है ना वो शक्तियों को आप पहचानो। वो शक्तियाँ आप बोलेंगे क्या क्या हो सकती है, आपको पता नहीं है। आप बोलेंगे कि एक जो पहलवान रहता है उसके बल की शक्ति होती है, वो एक बल उसका जो रहता है वो सीमित रहता है। मगर आत्मा की शक्ति के बारे में आपने कभी सुना है, देखा है, कहीं पढ़ा है? आत्मा कितनी पावरफुल है पता है आपको? दोस्तों ये आत्मा जो है ना पूरा शरीर चलाती है। अपन जितना खाना खाते उसका खाना खा के उसको हजम करके उसी से रुधिर बनता है, एक ब्लड बन जाता है। ब्लड बनने के बाद फिर ये कारखाने के अंदर क्या क्या हो जाता है, पूरे उसका मांस बनना, हड्डियां बनना, सब कुछ हो जाता है। ये पावर है अपनी आत्मा की, और ये आत्मा की पावर है इतना। दोस्तों मुझे बताओ ये रुधिर जो है ना कौन से कारखाने बना के दिखाया क्या साइंटिस्ट लोगों ने? आज दुनिया में लोग बोल रहे हैं, साइंटिस्टों की जय जयकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी खोज है ना दोस्तों, वो सबसे बड़े आत्मा की खोज। और ये आत्मा जो है हर एक के अंदर है, और जिस टाइम ये आत्मा को आप पहचानेंगे ना तो आपके अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत होंगी। आपके अंदर एक बहुत असीम शांति की शक्ति है, आपके अंदर असीम प्रेम की शक्ति है, आपके अंदर एक बहुत ज्ञान की शक्ति है, आपके अंदर एक हल्केपन की महसूसता प्रकाशमय शक्ति है। आप एक भगवान ने भेजे हुए एक एंजल है, एक देवदूत है। दोस्तों ये सब सारा आपके अंदर है, आपको सही लगता नहीं होगा। दोस्तों भगवद गीता पढ़िए, आत्मा के बारे में ज्ञान देखिए। आत्मा के बाद परमात्मा का तो ज्ञान होगा तो और उससे आपका बढ़िया आपके अंदर की शक्ति जागृत होगी।
और फिर आपके कामकाज में उसी का आप यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है जितने भी साम्राज्यशाली, जितने भी राज्य बन गए, उनके पास क्या था? एक दुर्दम्य इच्छा शक्ति थी। वो इच्छा शक्ति के हिसाब से उन्होंने अपना राज करके दिखाया। वो वैसी आपके अंदर एक इच्छा शक्ति आप जगाएंगे दोस्तों, आप जो चाहते हैं ना वो कर दिखाएंगे। मुझे विश्वास है वो हर एक इंसान के अंदर भगवान ने दे के रखा है और वो आपके अंदर है। बहुत सारे लोग लो फील करते हैं, कहीं जाएंगे तो खुद को कम समझते। क्यों? तो उसने खुद को पहचाना नहीं। पहचानना है खुद को। खाली कपड़े अच्छे डाले और फिर अच्छा मेकअप किया तो अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनती है। दोस्तों, ज्ञान की शक्ति भी है ना, ज़बरदस्त है। वो ज्ञान की शक्ति जब भी आपके अंदर आती है तो दोस्तों आपका वजन यानी आपका रिस्पेक्ट इतना बढ़ जाता है दोस्तों, उसी को कोई नकार नहीं सकता है। दोस्तों, आप सोचेंगे तो सब कुछ होगा। अगर आप सोचते नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके मन में आपको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है ना, तो कोई माई का बाप बढ़ा ही नहीं सकता है। सबसे पहले बढ़ना है ना, एक पैर आगे रखना है ना, तो दोस्तों खुद को रखना है। खुद को रखना है, तभी आपको दुनिया साथ देगी। बोलते हैं ना, अगर आपने कौन सी भी चीज़ को मन से चाहा तो पूरी कायनात उसी को मिलाने में लग पड़ती है। जो चीज़ आपने चाहा वो आपको मिल जाएगी, ये मेरा दावा है। आपको जो चीज़ करनी है वो भी आप कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और ये दुनिया में हर एक इंसान जो है उसके अंदर ये सब सारी पावर है। हर एक इंसान के अंदर आत्मा है ना, आत्मा मैं बोलते हैं ना, माँ मराठी आत मतलब अंदर बोलते हैं। आत्मा, अंदर आत्मा है, उसकी पहचान, फिर उसके बाद में परमात्मा की पहचान हो जाए तो 4 चांद लग जाएंगे। ये सब सारा चीज़ अपने को मालूम है नहीं ना? तो फिर मैं दोस्तों आज से मैं आपको बोलता हूँ, आप एक पावरफुल इंसान हो। आपके अंदर जो भी सारा चीज़ करना है वो आप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। खाली आपको एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, मैं ये काम करके रहूँगा। दोस्तों, सभी लीडर नहीं बनते। एक लीडर बनता है, बाकी सब सारे फॉलोअर बन जाते हैं। मगर वैज्ञानिक बनाना, एक तन मन धन से वैज्ञानिक कैसे बनता है? उसकी दुर्दम्य इच्छा कुछ अपना शोध लगाने की, तभी वो फिर वैज्ञानिक बन जाता है। फिर एक अपना जो शोध लगाने के बाद उसका नाम दुनिया ले लेती है। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आपने सुने होंगे। वैसी ही पावर आपके अंदर है, मगर आप अपना समय जो है ना बर्बाद मत करिए दूसरे की गप्पा में, दूसरे के बारे में सोचने में। दूसरा क्या करता है उसी के बारे में, उसको मौज माप करने में, उसको गॉसिप करने में टाइम नहीं लगाओ। उसके अंदर वो टाइम वेस्ट मत करो। अगर वो टाइम आप वेस्ट करते हो तो दोस्तों आपके अंदर का मौल्यवान समय जो है वो नष्ट हो जाएगा, और समय के हिसाब से अपना लाइफ भी नष्ट हो जाएगा। और फिर अपना लाइफ जो है 100 साल तक है, कौन 70 साल जिएगा, कौन 80 साल जिएगा, पता नहीं है। जब तक आपके अंदर जो जान है तब तक उसको सक्सेसफुल बनाओ। अपने लाइफ में सब सारी चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, मगर आपको पता होना चाहिए ये मैं कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ये कर सकता हूँ, ये 100% वादा है आपके साथ में। आप जो भी काम सोच लीजिए, लग जाइए, पीछे मुड़ के मत देखना। आपको एक लक्ष्य
होना चाहिए। कोलंबस ने जब भी अमेरिका का शोध लगाया तभी यूरोप वालों को मालूम नहीं था कि दुनिया के अंदर ये अमेरिका है करके। उसने कुछ खोजा ना, खोज करने के बाद पता लगा ना, खोज करने में उसको कितनी डिफ़िकल्टीज आई। दोस्तों, संघर्ष में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं ना, तो आपको और कुछ भगवान देना चाहता है। दोस्तों, जब भी भगवान ने इंसान को बनाया और पृथ्वी पे छोड़ा तो बहुत सारे देवदूत उनको सहायता करने लगे, संतोष प्रदान करने लगे। भगवान ने मना कर दिया, संतोष प्रदान करना आपका काम नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, इंसान के अंदर का हर्ष उल्लास नष्ट हो जाएगा और फिर उसको नई नई खोज करने में आनंद नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये पावर है देवदूतों के अंदर, यानी एंजलों के अंदर। आपको इलेक्ट्रिसिटी का खोज बहुत बड़ा लगता होगा। अरे स्वयं आत्मा ही ये इलेक्ट्रिसिटी है, स्वयं आत्मा प्रकाश फूल है। स्वयं आत्मा के अंदर इतनी सारी ताकत भरी हुई है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अभी आपको बड़े बड़े एरोप्लेन देख करके लगता है, मगर एक ऐसा है, आत्मा जो है ना, उसके अंदर मन जो है ना, कहीं भी जा कर के 1 सेकंड में जा कर के आ सकता है। मन की शक्ति से एक शक्ति है, पावर। मतलब आपके अंदर इतने सारे पावर्स है, आपके अंदर कल्पना करने की शक्ति है, आपको आनंद व्यक्त करने की शक्ति है, सुख समाधान पाने की शक्ति है, आपको सहन करने की शक्ति है, आपके अंदर ज्ञान की भली बहुत पावरफुल शक्ति है। आप बोल सकते हो, वो भी बड़ी शक्ति है। आप देख सकते हो, वो भी बड़ी शक्ति है। आप सुन सकते हैं, वो भी एक बड़ी शक्ति है। और भगवान ने आपको परपेंडिकुलर टू द अर्थ बनाया है, और बाकी सब सारे प्राणी उनको पैरेलल टू दी अर्थ बनाया। मतलब वो समांतर चलते हैं, उनको 4 पाँव है। और इंसान को 2 पाँव पर खड़ा रहने की ताकत है, इंसान को दी है। मतलब कम नहीं है भगवान से आत्मा कम नहीं है, उसकी वो संतान है, उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स है, उसके अंदर वो सब सारी ताकतें हैं। दोस्तों, ये शक्ति कब जागृत होती है मालूम है? कुछ भयानक संकट आता है अपने ऊपर, तभी वो अपने को शक्ति मेरे पास है ऐसा अपने को लगता है मेरे पास, मैं उसको सामना कर सकता हूँ। मगर जब तक अपने ऊपर वो संकट नहीं आते, तब तक वो शक्ति को महसूस नहीं कर सकते। और सामान्य लोग ना खुद को कोसते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं हो सकता है, मैं वो हो नहीं सकता है, ये नहीं। दोस्तों, आप जैसे हो ऐसे वैसे हो ना, वैसे आप शुरुआत करो अपने लाइफ का, स्टार्ट करो। जो आप चाहेंगे वो लिखित रूप में शुरुआत करो। दोस्तों, आपकी ही तो जय जयकार होगी। ये मैं बात बोल रहा हूँ ना, अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। अगर ये आत्मशक्ति आपने पहचान लिया ना, दुनिया में आपको किसी को पूछना जरूर नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। किसी से कुछ मत मांगने की, सलाह मांगने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मतलब खुद को पहचानो, बुलंद बनाओ खुद को। अगर आप खुद को बुलंद बनाएंगे तो दोस्तों, और क्या लाइफ में, अगर खुद बुलंद बनेंगे ना, अपने 4 साथी और बुलंद बन जाते हैं। मगर आप बुलंद नहीं हो तो आपको कोई साथ भी देने वाला नहीं होगा दोस्तों, सामने भी आने वाला नहीं होगा। क्योंकि कमज़ोरों का कोई साथी बनना नहीं चाहता है, मगर जो ज़बरदस्त है, ताकतवर है, उसका साथ देने वाले आपको हज़ारों मिलेंगे। भले उसको ज़रूरत नहीं रहेगी तो भी उसके साथ में रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि आपको बुलंद बनना है तो खुद को पहचानना, खुद को जागरूक करो, खुद के अंदर की ताकत को पहचानो। क्या है वो जो इंसान जो सब सारा पा लेता है, सब सारा बड़ी बड़ी मतलब अपने सपने साकार कर लेता है,
किसी के पास बड़े बड़े बंगले हैं, किसी के पास बड़े बड़े कार्य है, ज़मीन है, बहुत सारी संपत्ति है, क्या है उनके पास? वो कौन सी पावर है? दोस्तों, उनके सोच में और अपने सोच में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। वो सोचते हैं बड़ा, इसलिए मिलता है उनको बड़ा, और आप सोचते हैं छोटा तो मिलता है छोटा। दोस्तों, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, बहुत बहुमूल्य बात बता रहा हूँ। आपकी सोच का दायरा बढ़ाओ। आपकी सोच बड़ी तो आप बड़े, आपकी सोच छोटी तो आप छोटे। इसलिए दुनिया में बड़ा और छोटा ऐसे बना हुआ है। मगर आप जागरूक बनेंगे दोस्तों, और फिर खुद को आप पहचानेंगे, खुद के शक्ति को पहचानेंगे, खुद की ताकत को पहचानेंगे दोस्तों, अपने अंदर ताकत आएगी। और वो ताकत जो है ना, वो एक इच्छा शक्ति जागृत करेगी, और इच्छा शक्ति जागृत करने के बाद आपके अंदर जो भी चाहिए संसार की चीज़ें वो सब सारी आपको प्राप्त हो जाएगी, तो हो ही जाएगी, और साथ साथ में आपको भगवान की भी पहचान हो जाएगी। अगर आपको भगवान की पहचान होगी ना दोस्त, तो और भी बढ़िया अपने लाइफ में होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों को भेजना। ये भी पुण्य का काम होगा, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ उमंग उत्साह भर जाएगा। और फिर मेरा चैनल रजिस्टर करके रखना, क्योंकि मैं वीडियो डालूँगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के हिसाब से आप वीडियो देख पाएंगे। और वो वीडियो आपको अच्छा लगा तो देख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कोई ऐसा है नहीं कि आपने वो वीडियो देखना ही चाहिए करके। मगर आप मेरे वीडियो आपको पसंद आते होंगे तो आप ज़रूर देखें। और जो जो वीडियो आप देख रहे हैं और जिन्होंने मुझे कमेंट्स में अच्छा लिखा है, सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आपके वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे करके। अगर आपने लाइक का बटन दबाया तो मेरे को लगेगा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, तो मैं भी और एक वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, मोटिवेशन भी आपके तरफ से भी आएगा, वन तरफ से नहीं। कम्युनिकेशन सर्कुलेटी होता है, कम्युनिकेशन सर्कल की तरह होता है। जो मैंने बात बोला आपके पास पहुंची, उसका रिज़ल्ट भी मेरे पास आना चाहिए। मतलब लाइक या कुछ कमेंट्स, कुछ गलत है तो मुझे बताना जरूर है। मतलब कम्युनिकेशन इज़ लाइक इन सर्कल। मतलब जब तक मैंने जो बोला वो सही है कि गलत है, ये मुझे भी समझ में आना चाहिए ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।